जी बोलिए। हाँ, तो ये क्या आज का बोलिए जो आप। हदीस थी। अच्छा हाँ सॉरी, आप पहले हदीस पे बात कर लें, मैं समझा शायद इसने वो और बीवियों की ठुकाई पे बात वाइफ करनी। बीट, चलो फिर वाइफ बीटिंग पे करके इस पे कर लेते हैं। ठीक है। बोल भाई, वाइफ बीटिंग पे करेगा या हाँ, आज की हदीस पे करेगा? जिस पे करा लो। ऐसे तो मैं वाइफ बीटिंग पे आया था, इस टॉपिक पे मैंने ज्यादा देखा नहीं था, लेकिन ठीक है। वाइफ तो बीटिंग में बोल देख के क्या आए हो? करना है। हाँ, देखा तो था थोड़ा सा। पढ़ के आए हो? वो मैं उसी दिन, हाँ, पढ़ के आया था, वो मैं उसी दिन अच्छे पढ़ कर तरीके आया से? था। हाँ। अब हम अगर कुछ दिखाएंगे तो उसके बाद तुम भागोगे नहीं? नहीं। बेहतरीन। लो जी दोस्तों, ये सारी पढ़ाई करके आया, तैयारी करके आया वाइफ बीटिंग के ऊपर। जी सर बोलिए, हुक्म करें। हाँ, चैप्टर चैप्टर 4 वर्स 34 में लिखा है कि जब वाइफ ये करे, डिसोबीडियंस करे, तो पहले तो उसे ये करो, क्या बोलते हैं, झूठ कर रहे समझाओ। हो, स्टार्ट ही फिर झूठ हो ना, गया। नहीं लिखा हुआ डिसोबीडियंस करे। क्या, फियर नहीं ऑफ लिखा हुआ ये लफ्ज, डिसोबीडियंस, ठीक है। डिसोबीडियंस करे। क्या लिखा हुआ है? फियर ऑफ डिसोबीडियंस, फियर ऑफ अगर डिसोबीडियंस। अगर तुम्हें शक हो कि वो डिसोबीडियंस कर रही है, शक। हाँ, फियर ऑफ डिसोबीडियंस। ओके, हाँ, आगे ठीक है। चलो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। शक हो, वाला आयत खोल देंगे आप तो थोड़ा सा आसानी होगा। सर मुझे याद है, आगे चलें। नहीं, मुझे भी तो देखना है ना थोड़ा सा। तुम तैयारी करके नहीं आए? फिर मुझे स्ट्रीम यार्ड बंद करना पड़ेगा, मेरी आवाज चली जाएगी। मैं तो तैयार हूँ, मैं अबे बस डंगर, तू अ, तैयारी करके आया, तुझे एक आयत याद नहीं है? याद है। मैं उस, अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। उसके नीचे लिखा है कि पर जब वो ओबे करे तो उनको मतलब पहली बार उसे समझाएंगे तभी तो वो ओबे करना स्टार्ट कहाँ कर लिखा हुआ देगी। है पहली बार? झूठ अगर बोल रहे हो, हमेशा, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये आयत क्या, में नहीं लिखा हुआ। क्या, क्या, पहली बार कहाँ लिखा हुआ है? अव्वलन समझाओ, कहाँ लिखा हुआ है अव्वलन समझाओ? बताओ। पहले पहले उसे समझाओ, उसके बाद कहाँ लिखा है अव्वलन समझाओ? अरबी आपके forsake सामने from है, bed। आयत आपके सामने है। कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश? पूरा पूरा ट्रांसलेट, हाँ। ठीक है, थैंक यू। हदीस में लिखा हुआ है कि पहले उसे समझाओ, फिर अच्छा, तो ना आयत में तो माने नहीं लिखा तो हुआ ना? ये करो, आयत में तो नहीं forsake लिखा from। हुआ? तो इसकी तफसीर इसके हदीस में लिखा हुआ है, इसी इसी के हदीस में लिखा हुआ हदीस दे, हदीस हदीस दे। तो आयत क्यों खुलवाई थी पहले? है। रुको हदीस दे। एक मिनट। तो कुरान में अल्लाह ने नहीं लिखा पहले क्योंकि समझाओ। अरे यार चुप कर बे। कुरान में फियर तो नहीं ऑफ ना लिखा ना पहले डिसोबीडियंस के समझाओ। बारे में बता। अब हदीस दे। चल हदीस भी पढ़ते तेरे साथ। कुरान हदीसों में में लिखा पहले है ना, बात नहीं लिखा हुआ। हदीसों में लिखा है। रुको रुको। हदीस दे ना। सुनन इब्न माजा 1851 खोलो, साफ उसमें लिखा हुआ। और उसमें ये भी लिखा है कि पर नहीं 185 बीट सबर करना है। कर, भौंकना बंद कर, मुझे खोलने दे, सबर कर। हाँ जी, पढ़े सर। 1851 आपके सामने है। Suleiman ibn Umar bin Abbas said, "My father told me that he was a great fable pilgrimage and messenger of Allah. He praised and gloried Allah. Remained and said, I enjoyed good treatment of women ऊंची and पढ़ना, great लोगों को भी सुनाई wisdom." दे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लाइन सेवेंथ लाइन में देखो, यू हैव राइट ओवर योर वुमन एंड योर वुमन हैज राइट ओवर यू। If they do that, then forsake them from bed and hit them, but थैंक without यू। causing any कहाँ पे है? कहाँ पे uh, है? पहले ये करो, बाद में ये करो, उसके बाद ये करो। पहले बात कब है? forsake them in their ये bed and hit them। forsake them on their bed and hit them।
ये पहले बात कहाँ है? फर्स्टली तुमने कहा था हदीस में लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ है हदीस में फर्स्ट सेकंड थर्ड? ये मारने के बारे में मैं बता रहा था कि अरे एक से ये सेकंड थर्ड कहाँ है पहले? फर्स्ट सेकंड थर्ड उसका एग्जैक्ट रेफरेंस थोड़ा खोजना पड़ेगा। मैं मारने के ओके बारे में बता रहा हेलो था। हेलो, खोजना क्यों पड़ेगा? तू तैयारी करके आया साले, तू तैयारी करके आया, तू तैयारी करके आया। मैंने तुझे 10 मैं बार पूछा तू उसकी तैयारी मैं करके आया, उसी तूने कहा मैं उसी हाँ। दिन आया था। सबर तू सबर सबर। तैयारी करके आया, तूने कहा हाँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी है। अरे कॉजिंग इंजरी बाद में देखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? एक सेकंड, वहां पे है कि नहीं है? फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? वहां पे कॉजिंग इंजरी है। कॉजिंग इंजरी पे जाता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ है? पहले वो बता, पहले बता के पैरेलल है, ओके, फिर मुझे फिर वो जाते हैं। 10-15 मिनट लगेगा उसे खोजने में, दोगे? दफा हो जा 10-15 मिनट के लिए। हदीस अभी लेके अभी इस आई। पे बात करते हैं। रुको 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 ओके रुको। फिर कह दे कि हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। एडम भाई आगे चले। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं बाद में दिखाऊंगा, आगे चलो। नहीं कह नहीं है, जब तक दिखाऊंगा नहीं तब तक नहीं, अगली बार आ जाई फिर दिखा दी। अभी नहीं है ना, बोल नहीं है। इस हदीस में नहीं है जो मैंने अच्छा ठीक है। दिखाई है हदीस, ये गलत अच्छा है, ठीक इसमें है, नहीं चल है, चलो बोल। चल। इस हदीस चल में फर्स्ट सेकंड अभी नहीं नहीं है। है। इस हदीस में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। चलो ओके आगे जब चलो। दिखाओगे तब उसके ऊपर भौंकना। ओके हाँ, मारना कैसे है? विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी और लीविंग अ मार्क। ओके हाथ नहीं उस तोड़ना, दिन खून तुमने नहीं निकालना, राइट? तोड़ना जरूरी नहीं है। मैं चोट कह लगने रहा को हूँ इंजरी हाथ बोलते नहीं हैं। तोड़ना, हड्डी नहीं तोड़नी, खून नहीं निकालना, हाँ वो राइट? हाँ वो हदीस मैंने पढ़ा है और उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वहां पे कहीं ऐसा नहीं लिखा उसने सही मैंने बोला है या पूछा ऐसा है कुछ। हाथ नहीं तोड़ना, खून नहीं निकालना, राइट? ऐसे ही मारना है ना? हाँ ठीक है चलो। चल आ मेरे सामने, तेरे पेट में मुक्का मारूंगा साले। तेरे उल्टी ना आ गई तो फिर बोली ना, निशान पड़ेगा ना, ही निशान पड़ेगा ना, हड्डी टूटेगी पड़ेगा पड़ेगा ना, ही कुछ और होगा, पड़ेगा बोल। पड़ेगा नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, निशान पड़ता है। आ तुझे पंच से मुक्का मार पड़ता दूं, है। कहाँ है बे तू? तू रहता कहाँ है ये बता। पंच। ये तुम टॉपिक से डेविएट हो रहे हो। अरे भाई अपना पंच एड्रेस अगर दे। तुम अगर मैं तुम बंदा भेजता हूँ अभी तेरे पेट अगर पे मुक्का मारने के लिए, बंदा भेजने लगा हूं। तू देख, मैं तुझे अगर इसकी अगर लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। दोस्तों इसके एड्रेस के आसपास जो बंदा रहता है वो जाए। इसने लाइव स्ट्रीम में हमें कहा है कि मुझे पेट में मुक्का मार के साबित कर दो कि निशान नहीं पड़े लेकिन दर्द होए। भाईजान कौन सा बंदा है जो मेरा काम करेगा? दूसरा छोड़े, इसके टटों पे टांग मार के आना, दूसरी टांग इसी टटों पे मारना, ठीक है। इसे फील हो कि दर्द होएगी, इंजरी नहीं होएगी। और दूसरी बात ये कि निशान भी नहीं पड़ेगा लेकिन दर्द होएगी। हाँ भाई बोल, एड्रेस दे, मैं बंदा भेजता हूँ तेरे पास अभी के अभी तुम टॉपिक से एग्जाम्पल। भाग रहे हो। अगर निशान पड़ तुम गया, टॉपिक से भाग रहे हो। टॉपिक से कौन सा भाग रहा हूं? अबे तुम साले टॉपिक से खोटी, भाग। खोटी के बच्चे, टॉपिक से कौन भाग रहा है? तुझे सही बता रहा हूं कि बीवी को किस तरीके से मारना है। निशान भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। खून भी नहीं निकलेगा लेकिन दर्द होएगी। नहीं पड़ेगा पड़ेगा पेट पे अरे पड़ेगा। भाई मारने से निशान, अगर कुच्चा मारने से नहीं आता भाई निशान। कौन इतना सी दुनिया में इतने रहते इतने तुम लोग? कस के मारेंगे कि उसको। अरे एड्रेस इतने दे कस ना के मारेंगे। यार, एड्रेस दे। इतना ही इतने कस कस के के। मारेंगे रुको रुको बेटा, इतना कस रुको के रुको मारेंगे कि निशान नहीं पड़े। तू एड्रेस दे। नहीं, इतना कस के मारेंगे क्या तो नहीं? उल्टी। अगर निशान पड़ गया 1 लाख इंडियन रुपीस दूंगा एक मुक्के के, 1 लाख इंडियन रुपीस देखो, दूंगा। एड्रेस दे। टॉपिक टॉपिक पे बात नहीं करनी है। टॉपिक में ही बात कर रहा हूं ना यार। अच्छा बॉक्सिंग हाँ तो देखा है भाई? बॉक्सिंग देखा है? ए भाई बॉक्सिंग देखा है तूने? हाँ हाँ देखा हूँ। बॉक्सिंग देखा है? बॉक्सिंग में जब वो हम्म, बॉक्सर पेट पे मारता है, निशान पड़ता है सामने वाले के पेट पे? ओके ओके। बॉक्सर लेमैन नहीं होते, बॉक्सर पूरा हाँ? ट्रेन करके आते हैं। अरे बॉक्सर कुछ तो प्रैक्टिस करते हैं। कौन तेरे सी को भी नहीं पड़ेगा, तेरे को भी नहीं पड़ेगा। तू ऑर्डर कर, बंदे मैं भेजूंगा, 10-10 बंदे भेजूंगा, तू ऑर्डर कर। तू एड्रेस दे। ऐसा कर, सुन, तुमने अपने घर का एड्रेस देना ना दे, एडम एडम अपने घर के एडम आसपास। एडम तुम सुन सुन सुन, एडम एडम तुम भाई नहीं है तेरा, तेरे टॉपिक से से लोगों का भाग रहे भाई हो नहीं यार। होता एडम। एडम, अपने घर के मैंने भाई बोला आसपास भी नहीं, किसी, मैंने भाई बोला भी नहीं। अपने घर के आसपास किसी पेट्रोल पंप का एड्रेस दे दे, बंदा मैं भेजता हूं, वहां पे जाके खड़ा हो, 4-5 बंदे आएंगे,
तुझे मारेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तुझे मारने की, क्योंकि तूने ये लाइव में हमें कहा है कि हमें दिखाना है कि यार निशान नहीं पड़े, खून नहीं निकले, हड्डी नहीं टूटे। बंदे मैं भेजता हूँ, यहाँ पे इस वक्त 7,500 लोग देख रहे हैं, 2-4 बंदे जरूर तेरे घर के आसपास के होंगे, वीडियो पे तू भी रिकॉर्ड कर लें, वो भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पेट पे निशान पड़ा हुआ, ₹1,00,000 लाइव दूंगा, अगर ना पड़ा एंड हुआ, इट विल बी जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट। ये कोई हम एक्सपेरिमेंटल, वायलेंस की बात यस, नहीं कर रहे। नो वायलेंस, नो वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं करता, वायलेंस बहुत बुरी बात है और इन्होंने एग्री किया है, तो वायलेंस बहुत बुरी है। आपको हम एक्सपेरिमेंटल तौर पे दिखाएंगे कि पेट पे कसून मारो, निशान नहीं पड़ेगा, गारंटीड। जी सर। तुम इम्प्रैक्टिकल बात करके टॉपिक को डेविएट कर रहे हो, ये यार चीज में तुम प्रैक्टिकल बहुत बात अच्छे करो, हो। इम्प्रैक्टिकल कैसे होगी साहिल साहब? ये बात इम्प्रैक्टिकल कैसे होगी? तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं नहीं, इसको। प्रैक्टिकल बात है ना, क्योंकि तुम अग्री नहीं कर रहा है। हाँ, ठीक है, अच्छा एक काम कर, तुम खुद को सुन मार के सुन दिखाओ सुन यार नॉक्स, कि। नॉक्स नॉक्स, हाँ एक काम कर, अभी तू क्या पहना है? शर्ट पहना हुआ है? हाँ। हाँ, उसको ऊपर कर शर्ट को, और अपने पेट पे खुद ही मुक्का मार। अपने पेट फिर पे से एक मुक्का इम्प्रैक्टिकल मार। बात। हाँ, अरे फिर से इम्प्रैक्टिकल बात। इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बात। करने को कह रहे हैं तुझे? तू मार ना, अपने पेट पे एक मुक्का मार, देख निशान पड़ता है क्या। हाँ चलो, चलो मान लो मैंने मार लिया। मान लो कैसे? मारना, मान लो क्या। ओके 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 ओके, ओके, निशान पड़ता है नहीं पड़ता है, तुम इसकी प्रूफ दे दो। अगर कोई किसी को इतनी अबे कस के तू मारे कि मार के उसके तू उल्टी। बोल तो सही अभी। मार के देख तो सही। प्रूफ किसे करना है, प्रूफ किसे करना है? तू बोल अभी, तू कैमरा खुद ऑन तेरे करके। तुम अंदर लोगों को अगर करना है। ईमानदारी है, ऑनेस्ट। तुम सुन नॉक्स, सुन मेरी तुम बात लोग भाई। एक सेकंड, प्रूफ प्रूफ तुम लोगों को करना है ना, प्रूफ। अरे तुम लोग नॉक्स, जब तुम पिछले नॉक्स, पिछले डिबेट में नॉक्स, तुम लोगों ने बोला था कि नॉक्स, तुम लोग नहीं दिखा नॉक्स, सकते हो, मैंने दिखा नॉक्स, दिया। नॉक्स, नॉक्स, तू ऑनेस्ट हाँ हूँ। है ना? एक मुक्का अपने पेट पे मार और देख निशान पड़ता है क्या, और हम लोग को बता निशान आया या नहीं आया। कैमरा ऑन करके नहीं, तू फिर से खुद तुम मार के चेक चेक करके हमको बोल निशान दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा तेरे पेट पे। फिर से तुम ये कर रहे हो, बात टॉपिक को चेंज कर रहे दैट हो। मीन्स यू आर नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। अब इतने प्यार से तुझे खुद, तेरा एग्जाम्पल लेके तुझे खुद वो प्रैक्टिकल करके नहीं। हम चेक करवा रहे हैं, अगर तू वो करने के लिए रेडी नहीं है, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। अच्छा साहिल, अब मैं तुम्हें दूसरी बात बताता हूँ, बड़ी हाँ, मजेदार बात ऑनेस्टी सुनाने वाला ऑनेस्टी से हूँ। डिसोबीड। अबे चुप कर बे साले छूटे मकार। बाय द वे दिस ट्रांसलेशन इज आल्सो डिसेप्टिव। ठीक है। साहिल साहब यहाँ पे कहीं पे असल में मैंने ये नहीं देखा था कि काजिंग इंजरी उन्होंने साथ में लिखा हुआ है, लीविंग मार्क अरबी में नहीं है। हाँ, इसी को ज़हन में रखने की वाह, कोशिश करना। लीविंग मार्क धोखाधड़ी अरबी में यहाँ नहीं भी। है, ये धोखाधड़ी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, फहाजिरुहुन्ना फी मदाजी व अदरबुहुन्ना, ठीक है, और उनको मारो ज़रबन गैर मबरूह, जो इंजरी ना करे, मार्क नहीं है। फ़इन्ना अतअनाकुम, ये लो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कंट्रोल सी, मार्क वाली गेम ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे है कि इंजरी के बगैर मारना है, मार्क वाली गेम नहीं है। ये देखें, एंड बीट देम severely but if they obey, ज़रबन गैर मबरूह, गैर को उसने नहीं दिया, नॉट टू, यानी बहुत ज्यादा जोर से नहीं मारना कि वो उसको इंजरी पैदा करे, गैर मबरूह, ठीक है, मार्क वाली गेम ही नहीं है। ज़रबन गैर मबरूह, ये देखिए, वो अदरुबु हुन्ना को हम साइड पे निकालते हैं, फ़इन्ना अतनाकुम को भी निकाल देते हैं। अनएक्सप्लेनेबल बीटिंग नहीं करनी, ऐसी नहीं करनी कि आप उसको तोड़ फोड़ दो, राइट। मार्क वाली गेम ऐड की गई हुई है ट्रांसलेशन के अंदर, जो कि हदीस में नहीं है बाय द वे, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे कोई मसला नहीं है, मैं फिर भी ये कहता हूं कि कसून मारना बहुत है। बाय द वे, मार्क के ऊपर मुझे क्यों एकदम से कान खटके थे, वो इस वजह से खटके थे क्योंकि मोहम्मद के पास जब औरतें आई थी लाल पीले नीले होके, ग्रीन तो कर दिया था, मोहम्मद ने तभी उसके मोहम्मद साहब ने कुछ खावंद नहीं को कहा था। सजा नहीं दी थी। एग्जैक्टली। निशान पड़ना बीटिंग का नेवर अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, मैं मानता हूं कि कलेक्टिव एग्रीमेंट है कि उसका खून नहीं निकालना और उसकी हड्डी नहीं तोड़नी, ये दो चीजों पे तो एग्रीमेंट है। मार्क के ऊपर एग्रीमेंट नहीं है, ये हदीस में 2 नंबरी की हुई है कि मार्क नहीं पड़ना चाहिए।
तोड़ना नहीं है उसको, ये लिखा हुआ है। मार्क वाली चीज 2 नंबर ही ऑलरेडी, नंबर 1। नंबर 2, ये बंदा इतना डिसऑनेस्ट है, इसे पता है कि कसुन पेट में पड़े ना तो मार्क नहीं पड़ता। दैट इज नॉट पॉसिबल के मार्क पड़े, इट्स नॉट पॉसिबल। और जान निकल जाती भाई, कोई ऐसा मुक्का इक्का मार दे तो। और इसके तो टटो पे मारना चाहिए साहिल, उस पर भी निशान नहीं पड़ेगा वैसे बाय द वे। टट्टा हल्का दबा भी दिए तो ये फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो बचपन में अरे हम लोग मैच खेलने जाते थे ना, तो हल्का सा कभी कभार बॉल ऐसा लग जाता था, वो 4-5 मिनट के लिए जान निकल जाती थी भाई। एग्जैक्टली। हाँ नोक, बगैरत शख्स, झूठे हाँ मक्कार, हाँ अच्छा। अल्लाह की तरह के बगैरत और मक्कार। एडम, ऐसे तुम ऐसे बोलोगे तो तुम नहीं जीत जाओगे। तेरे नहीं, मैं जीत चुका हूं। तेरे घर में माँ बहन है? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तेरे सुन घर में माँ सुन, बहन है? अभी अभी जो ये बॉल का एग्जांपल दिया, तेरे घर में बॉल माँ बहन लगती है है? ना, देखो फिर तेरे घर में आउट ऑफ माँ द बहन टॉपिक है? जा रहे हो। हाँ है। तेरा बाप तेरी माँ को मारे तो ये अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर थैंक यू सो मच। अगर अगर मेरी माँ डिसोबीडियंस कर रही है तो। डिसोबीडियंस डिफाइन करो। शक है तेरे बाप को डिसोबीडियंस कर रही है? तेरे बाप को शक है कि जब बाप गया था तो तेरी माँ अपने घर से निकल के साथ वाले हमसाई वाली औरत के घर गई थी और वहां से चीनी की एक थाली लेके आई थी। बाप ने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना, इसलिए उसने उसे मारा। उसने कहा मुझे शक है कि तू साथ वाले घर से थाली लेके आई चीनी की। बोल। ओके, उस आयत में जाओ, उसका आंसर देता हूँ। फोर थर्टी आयत में फोर में चलेंगे। जाओ। ये लो 434 में वापस जाते हैं। आयत 434। हाँ जी सर, बताएं। और इंग्लिश बोले। के पास जाओ, इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश के पास नहीं इंग्लिश। जाना, अरबी में बात होगी अब। इंग्लिश डिसेप्टिव ट्रांसलेशन है, आई डोंट केयर अबाउट ट्रांसलेशन। तू बता, फिर मैं साबित कर दूंगा तू झूठा है। इंग्लिश में बात करो आर्डन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन लो, ट्रांसलेशन लो। हाँ, लास्ट लाइन देखो, बट इफ दे चेंज देयर वेज लेकिन अभी डू उसने चेंज नॉट वे बी नहीं ना किया, वो गई है इसलिए अंडरस्टूड। उसने मुक्का रहा है। एक पहला सेकंड, मुक्का लग गया है। एक एक पहला सेकंड एक मुक्का सेकंड। लग गया है। मारने के बाद इफ हाँ, दे चेंज देयर वेज देन डू बोलने नॉट बोलने दोगे, बीट देम मोर। बोलने दोगे इफ दे खोती माँ के चेंज बच्चे, देयर भोंक वेज। कुत्ते। हाँ, अ, अगर मुझे फियर है तो मैं उससे बात कर। तुझे फियर नहीं है, तेरे बाप को, उसने तेरी माँ को मारा है। वहां पे आज सेम एग्जाम्पल पे। तुम जब इस टॉपिक पे नहीं जीत पा रहे हो तो तुम एनालॉजी देके और एनालॉजी से ही फैलेसी तुझे कर रहे समझ हो। लगेगी बगैरत शक, क्योंकि तू बगैरत है। तू नहीं अपनी गैरत बेच के आ गया हुआ है। नाई ने काट ली थी बचपन में तेरी गैरत। ये बता, तेरे बाप ने तेरी माँ को मारा है क्योंकि वह साथ वाले घर से चीनी लेने चली गई थी। बोल। नहीं 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 मार सकता, क्यों नहीं मार सकता? इस क्योंकि आयत के मुताबिक साबित कर दे, इस आयत के मुताबिक नहीं मार हाँ सकता। हाँ, कर रहा हूँ। बात करने टाइम ही पता चल जाएगा कि वो ये नहीं थी, जो मेरा फियर था वो गलत था। अगर उसने बस। आते ही तेरी माँ के ऊपर चीखना शुरू किया, तू साथ वाले घर से चीनी लेके आई और कसुन मारा तेरी माँ के पेट में, सॉरी पेट में नहीं, बुजम्स में। जिस तरह मर्दों के टटे होते हैं ना बड़े नरम, उसी तरह औरतों के बुजम होते हैं बड़े नरम। उनमें भी दर्द जरूर होती है, निशान नहीं पड़ता। उसने तेरी माँ के बुजम पे कसून मारा है और उसको पेन हुई है जबरदस्त सी। अब मुझे बता, क्या अल्लाह की इस आयत के मुताबिक उसने सही मारा है? हाँ मारा है। अगली वो नहीं कहते सॉरी नहीं सॉरी नहीं, सॉरी पहले सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ए नहीं मेरे खावंद सॉरी, आज नहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, नहीं अब वो दूसरा हाथ नहीं उठाएगा। एक कसून मार दिया उसने, अब बोल। नहीं नहीं, वो डायरेक्टली मार ही नहीं सकता, यहाँ पे मार लिखा है सकता अभी। कि अबे समझाओ। खोती माँ के बच्चे, कहां पहले बाद वाली बात खत्म हो गई थी? तूने साबित किया था, जो हदीस तूने दी थी, जिस हदीस में तूने पहली और बाद वाली बात को साबित करना था, वो हदीस में नहीं है। उसने मारा है। अब बता, कुत्ती का बच्चा होगा तू, अपनी मां की औलाद ही नहीं है कि तू अल्लाह को यहां पे डिफेंड कर रहा है इस चीज के ऊपर कि उसने इतनी बगैरती दी है। तू अपने मां का बेटा ही नहीं है, तू हम सायों की औलाद है, बगैरत शख्स। जो तुम्हारी मां को मारने की तालीम दे रहा है, ऐसे खुदा को कैसे तुम मान सकते हो बगैर? तो
मैथ से खुदा को मानते हो और फिर कहते नहीं अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने वो कहा, अल्लाह ने ये, अल्लाह ने बहन यक ने यहाँ पे अव्वल नहीं लिख सकता था, दोयम नहीं लिख सकता था, पहले ही लिख देना सोयम नहीं चाहिए लिख था। सकता था? अल्लाह ने कुरान की आयत में अव्वल दोयम सोयम क्यों नहीं लिखा? अल्लाह ने कुरान की सुम्मा आयत में लिख देता। सुम का वर्ड क्यों नहीं डाला वाह की बजाय? सॉरी साहिल भाई, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं वही बोल रहा था, सुम्मा लिख देते। हाँ, वाह की बजाय सुम लिख देते, सामीम। ऐसे बगैरत अल्लाह को डिफेंड करने आते हो तुम। अल्लाह ने तो नहीं कहा पहला दोयम सोयम। तेरा बाप अरबी अगर जानता है, उसको पहला दोयम सोयम की जरूरत नहीं है, वो मारेगा। वो कुरान को जानता, तेरी तरह अंग्रेजी की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता वो। जो मां का नहीं हुआ वो रब का कैसे होगा बगैरत? तुम दुनिया में किसी के नहीं हो सकते अगर मां के नहीं हुए। जिसके पेट में रहे हो, जिसके प्राइवेट पार्ट से निकले हो। म्यूट करके झूठ बोलना बहुत आसान होता है एडम। अरे साले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं साबित कर अव्वल दोयम सोयम कहां अल्लाह ने लिखा है। साबित कर रहा हूं तो तुम म्यूट कर दे रहे हो। ना कहां लिखा है अल्लाह ने अव्वल दोयम सोयम? तीन कंडीशन है। कंडीशन कहीं मां के समझाओ। पूछे में। यहाँ पे साबित कर अल्लाह ने अव्वल दोयम और सोयम कहां लिखा है? अच्छा नॉक्स, तेरे तीन को सवाल समझ में आ रहा है? नहीं एक नहीं मिनट रुक, नॉक्स एक मिनट रुक, नॉक्स एक मिनट रुक। तुझे सवाल समझ में आया क्या पूछा जा रहा है? हाँ, क्या? पहले दूसरी बार और फिर तीसरी बार कहाँ लिखा है? हाँ, वो जो स्टेजेस है कि इसके बाद आपने ये करना है, इसके बाद आपने ये करना है, वो कहाँ पे है ये बताना है भाई। हाँ ठीक है, मुझे बोलने दोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। यहाँ पे तीन कंडीशंस है। अगर कंडीशंस के ऑर्डर देखे तो सबसे पहले है बात करो, उसके बाद है फोरसेक करो, सबसे और पहले उसके वही तो फोरसेक। भाई भाई एक भाई सेकंड भाई से। भाई फिर हाँ ठीक, सबसे मेरा बात पहले कंप्लीट होने कहाँ दो, लिखा है? फिर उस पे। नहीं तो सबसे झूठ बोल रहा पहले है ना तू। लिखा है। मैंने ये नहीं, क्या? मैं कोटेशन नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मारो। मैंने लिखा है हाँ, कि तीन स्टेटमेंट है, अगर उसको ऑर्डर में देखा जाए एग्जैक्टली। और तो ये पहले तीनों तो ये आता है। ऑर्डर स्टेटमेंट, में कहाँ है? और ये तीनों स्टेटमेंट इकट्ठी दी जा सकती कैसे? मैं लेट्स सपोजिटली मैं तेरे बाप को साइड पे रख रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो शरीफ इंसान हो। सपोजिटली मैं तेरी माँ का हस्बैंड हूं, मैं तेरी माँ को मुक्का मारूं, समझाऊं भी, उसे गालियां भी निकालो तू बगैरत गई क्यों, मुक्का भी मारूं और उसको कमरे में ले जाके बंद कर दूं। ये तीनों काम एक ही टाइम में ऊपर नीचे हो सकते हैं। और अगर इसी ऑर्डर में चलना है, मैं उसे कहूंगा बगैरत तू सादलों के घर गई क्यों थी, उसे धकेलते हुए बेडरूम में लेके जाऊं, कसुन मार के उसको बेडरूम में गिराऊं और बाहर से दरवाजा बंद कर दूं। ऑर्डर में भी तीनों काम मैं कर सकता हूं एक ही टाइम में, नहीं क्योंकि नहीं नहीं अल्लाह ने नहीं सुम नहीं नहीं लिखा, अल्लाह ने सुम नहीं लिखा, अल्लाह ने अव्वल नहीं दोयम नहीं सोयम नहीं। नहीं लिखा, अगर अगर अल्लाह ने ऑर्डर, ये नहीं कहा अगर अगर कि कितना टाइम देना है बीच में। एडम, एडम अगर तुम ऑर्डर के हिसाब से चलोगे तो समझाने टाइम ही ये बात क्लियर हो जाएगी। पहली बात, कोई नहीं ये जो होगा मेरे ऑर्डर के सच है वो मुताबिक। गलत है। मैं एक ही दफा में तीनों काम करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है अगर उसके बाद, इन तीनों के बाद ही लिखा है, क्योंकि तुमने कहा है ना सीक्वेंस में है, लिहाजा सीक्वेंस में भी एंड में लिखा हुआ है कि अगर उसके बाद, इन तीनों चीजों के बाद, क्योंकि अल्लाह ने सुम नहीं लिखा इन तीनों चीजों के दरमियान में, लिहाजा जिस अच्छा मैं तरीके से लिखा है इसको उसी एक ऑर्डर पे चलना एग्जांपल है। दूं? लिहाजा एडम साहब मारने शायद के उसके बाद बाद अगर मैं उसको छोड़ के आऊं, छोड़ने का मसला नहीं है। उसके बाद वो नॉक्स, अनजस्ट रहेगी अरे तो। और नॉक्स रुक अगर वो यार, मारने है, के बाद रुक जा। वो अच्छा वो नॉक्स अनजस्ट रुक, है कि नहीं एडम है? साहब, अरे रुक ना रे भाई, सरदर्द इंसान, रुक, तेरे को समझाता हूँ मैं। एडम साहब मैं इसको एक मिसाल देता हूँ, इसके शायद समझ में आ जाए, ठीक है? नॉक्स, साहिल, बिफोर अगर यू गिव मैं, द एग्जांपल, हाँ मैं एक बात बताने लगा। ठीक है, मैंने असल में इसकी ओके, इसी बात को तोड़ा था। ये कह रहा था कि जनाब चूंकि ये तीनों चीजें ऑर्डर में लिखी हैं, पहले समझाना ऑर्डर में लिखा है, फिर बेड पे छोड़ना ऑर्डर में लिखा है, और फिर अदरुबुहुन लिखा है, उसके मैंने अलग अलग और लिखा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीन चीजें ऑर्डर में लिखी हैं। तो भाई अगर ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं साहिल, तो के उसको उसके बाद कुछ ना कहना, ये चौथे नंबर पे है, मींस मारने के बाद है। ये लिखा ये हर समझाने के बाद ये लफ्ज नहीं लिखा, बेड पे छोड़ने के बाद ये लफ्ज नहीं लिखा, मारने के बाद ये इन तीनों चीजों के बाद लिखा है। अगर हाँ सुम नहीं लगाना तो भाईजान फिर ये ऑर्डर में चौथे नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब है मैं उसे समझाऊंगा भी, समझाना नहीं है यहाँ पे, बेसिकली उसको कहना है,
मैं उसको मारूंगा भी, और बेड में अकेला छोड़ने के बाद अगर उसके बाद भी वो ना करे तो मैं उसे छोड़ूंगा। सो तीनों काम मैं कर सकता हूं एक ही दफा में। सो दैट इज दी, जो उसने ऑर्डर वाली गेम की है ना, ये मैंने उस गेम को तोड़ा था। आई जस्ट वांट एवरीवन एल्स टू नो एज वेल, क्योंकि जब ये लोग किसी मुसलमान से बात करते तो इन्हें पता लगे कि ऑर्डर को किस तरीके से तोड़ना है। जी साहिल साहब, एग्जांपल दें। नहीं, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया। मैं थोड़ा इसको थोड़ा और नीचे आके एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि इसके समझ में आ जाए। नॉक्स, अगर मैं आपसे ये कहूं यू ईट एप्पल एंड बनाना एंड ऑरेंज, ठीक है, क्या इसमें ये शर्त है कि आपने पहले एप्पल खाना है, फिर बनाना खाना है, फिर ऑरेंज खाना है, या एक इंसान ऑरेंज भी खा सकता है पहले, फिर बाद में बनाना भी खा सकता है, फिर बाद में एप्पल भी खा सकता है, या तीनों जो है एक एक करके एक ही टाइम पे खा सकता है? जी। ओके, ये था थोड़ा सेंसिबल एनालॉजी, और इसका सेंसिबल आंसर देता हूँ मैं। एप्पल, बनाना और ऑरेंज खा रहा है, उसके साथ मैं बोलता हूँ कि अगर वो सौर लगे तो उसे छोड़ दो। तो इससे यही पता क्या चलता है कि मैं तीनों खाने के बाद नहीं छोड़ूंगा। क्या 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 मैं क्या 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 क्या? अगर वो सौर लगे तो उसे छोड़ दो, सौर लगे तो उसे छोड़ दो। बिटर लगे तो छोड़ दो। हाँ, बिटर लगने के लिए पहले खाना पड़ेगा ना। हाँ, तो पहले पहले मैं एप्पल खाऊंगा, एप्पल से मुझे पता चल जाएगा वो बिटर है कि नहीं, और फिर मैं छोड़ दूंगा। फॉर द सेम हाँ, एग्जाम्पल, एप्पल पहले खाओगे ना एप्पल। हाँ, तो मैं वही ऑरेंज बता रहा भी हूँ। खाओगे। तो उसी उसी नहीं नहीं नहीं, क्यों? मुझे सौर लगेगा, मैं छोड़ दूंगा। अरे सौर लगने के लिए पहले खाएगा ना रे भाई। हाँ, तो एप्पल खाऊंगा ना। एप्पल मुझे एग्जैक्टली सौर लगा। मैं। एक सेकंड, एक सेकंड। एप्पल अरे इधर, एप्पल कहाँ से खट्टा एप्पल लगेगा बनाना तेरे और को? एक सेकंड, एप्पल बनाना और ऑरेंज इधर, तीनों इंडिपेंडेंट टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे तीनों डिपेंडेंट है, ठीक है। क्या और डिपेंडेंट? अगर तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही, क्या डिपेंडेंट क्या तुम लोग है? इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो रहे अबे गधे, तेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैं हो? मैंने भी जैसा उसको मैंने बोला है। सुन नॉक्स, अभी मैंने इतना छोटा एग्जांपल दिया ताकि, क्योंकि एडम साहब तुझे समझाते जा रहे थे, इतनी जबरदस्त तरीके से समझाया, ऑर्डर फॉलो करने का भी तुझे समझाया, फिर भी तू नहीं समझ रहा था, जानबूझ के नहीं समझ रहा था। इस वजह से मैंने बोला कि थोड़ा हल्का एग्जांपल दे देता हूं। वो दिया है, तू उसमें भी जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तुम लोगों की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। पहली बात तो इंटेलेक्चुअल वर्ड तो तुम लोग यूज ही मत करो, ये एक ब्लास्फेमी है। तुम लोगों से इंटेलेक्चुअल वर्ड निकलना ही एक ब्लास्फेमी है, इंटेलेक्चुअल वर्ड की। तो कभी भी मत यूज करो। हम लोग डिसऑनेस्टी नहीं करते, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आप लोग करते हैं। हम लोग जो लिखा हुआ है वो बताते हैं।